एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रश्मि सहरावत पर। लाइफ में सभी की कुछ ना कुछ ख्वाहिशें जरूर होती हैं और कुछ सपने भी। पर क्या सभी ख्वाहिशें और सपने पूरे हो जाते हैं? और अगर पूरे ना हो तो क्या कोई दूसरा रास्ता है लाइफ को सार्थक बनाने का? तो आज हम शुरू करते हैं एक ऐसी ही स्टोरी के साथ। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसको जीवन से बड़ी ख्वाहिशें थी। उसे लगता था कि उसे बचपन में वो सब नहीं मिल सका जिसका वो हकदार था। बचपन बीता, कुछ बड़ा हुआ, पर वहां पर भी उसे कुछ अधूरापन ही लगा। उसे लगातार ये फील होता रहा कि उसकी बहुत सारी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी और उसके साथ कभी न्याय नहीं होता। धीरे धीरे इसी तरह अनसेटिस्फाइड फील करते करते वो युवा हो गया। अब उसे लगता था जब वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा तो अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर लेगा। वो टाइम भी आ गया, पर उसकी इच्छाएं इतनी ज्यादा थी कि लाख कोशिशें करने पर भी पूरी हो नहीं पा रही थी। अब वो युवक बड़ा बेचैन रहने लगा। इसी दौरान किसी सत्संगी के कांटेक्ट में आया और उसे वैराग्य होने लगा और उसकी इच्छाएं भी कम होने लगी। लगातार सत्संग में जाने के कारण उसका स्वभाव और कर्म दोनों चेंज होने लगे। अब उसमें किसी चीज की इच्छा ही नहीं रही। जिन संत की संगति में रहने से उसमें वैराग्य आया था, वह लगातार साधना भक्ति में लगे रहते। उनकी इच्छाएं भी बहुत थोड़ी थी और वो अक्सर पूरी हो जाया करती थी। अब धीरे धीरे संत के सारे गुण युवक में भी आने लगे और इससे उसे मानसिक सुख मिलने लगा। उसने अपनी साधना का समय और बढ़ा दिया। एक बार वो युवक लंबी साधना में बैठ गया। उसकी साधना से देवता खुश हुए। उन्होंने दर्शन देकर युवक से पूछा, जो मांगना चाहते हो मांग लो। युवक ने थोड़ी देर सोचने के बाद कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। देवता ने प्रश्न किया, जहाँ तक मैं जानता हूँ आपकी तो ज्यादातर इच्छाएं पूरी नहीं हो सकी हैं। इस पर युवक ने कहा, जब मेरे मन में इच्छाएं थी तब तो कुछ मिला नहीं। अब कुछ नहीं चाहिए तो आप सब कुछ देने के लिए तैयार हैं। देवता मुस्कुराते हुए कहने लगे, मन पर विजय प्राप्त करने से ही आप महान हुए हो। भगवान और आपके बीच में जो अनलिमिटेड इच्छाओं की बाधा थी वो आपने खत्म कर दी। मुझे खुद परमात्मा ने भेजा है, इसलिए आप कुछ न कुछ स्वीकार करके हमारा मान तो रख ही ले। युवक ने काफी सोच विचार कर कहा, मुझे वो शक्ति दे दीजिए कि यदि मैं किसी बीमार इंसान को बस स्पर्श कर दूं तो वह ठीक हो जाए, और अगर किसी वृक्ष को छू लूं तो वो हरा भरा हो जाए। देवता ने कहा, जैसा आप चाहते हो वैसा ही होगा। जब ये वरदान देकर देवता चलने लगे तो युवक बोला, रुकिए, मैं अपना विचार बदल रहा हूँ। देवता को लगा, क्या इसमें फिर से कोई इच्छा पैदा हो गई? उन्होंने पूछा, बताइए अब क्या सोचा है? मैं आपको विचार बदलने का एक अवसर देता हूँ। युवक ने कहा, मैं अपने वरदान में कुछ बदलाव चाहता हूँ। अब मैं चाहता हूँ रोगी और वृक्ष का कल्याण मेरे छूने से नहीं बल्कि मेरी छाया पड़ने से ही होने लगे और मुझे इसका पता भी ना चले। देवता ने हैरान होकर प्रश्न किया, पर आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इससे क्या नुकसान हो सकता है? युवक ने कहा, शक्ति का एहसास मन को अहंकार से भर देता है, चाहे वह शक्ति दैवीय हो या संसारिक। यदि प्रचार शुरू हुआ और मेरे मन में श्रेष्ठता का भाव आने लगा तो फिर यही वरदान मेरे लिए श्राप बन जाएगा। इससे तो अच्छा है कि लोगों का फायदा भी हो जाए और मुझे पता भी ना चले, ताकि अभिमान आने की संभावना ही ना रहे। ऐसी कहानियाँ सभी को सुनते रहनी चाहिए, क्योंकि ये हमारी मेंटल हेल्थ के लिए बहुत काम आने वाली होती हैं। भारत देश और यहाँ आने वाले संत बहुत महान हैं, जो हमें एक डॉक्टर की तरह किस्से कहानियाँ सुना सुना कर ही मानसिक अशांति से दूर रखते आए हैं, बशर्ते हम उन्हें रेगुलरली सुने और फॉलो भी करें। ये बिल्कुल सच है, लाइफ में बहुत ज्यादा इच्छाएं, वो भी अनरियलिस्टिक, मानसिक अशांति का कारण बनती हैं। ज्यादा इच्छाओं की जगह पर अगर ज्यादा परोपकार
या पब्लिक सर्विस पर ध्यान दिया जाए तो लाइफ इजी हो जाती है। बहुत सारी इच्छाएं पाल कर अगर उन्हें पूरा ना कर पाए तो जिंदगी तनाव में बीतती है। इससे फायदा कुछ नहीं होता, उल्टा नुकसान ही उठाना पड़ता है। इससे हमें लाइफ में जो कुछ अच्छा मिला है हम उसे भी एंजॉय नहीं कर पाते। पूरा टाइम ये दिल मांगे मोर के चक्कर में लाइफ हेल बन के रह जाती है। और इंसान की इच्छाएं अनलिमिटेड होती हैं, एक पूरी होते ही तुरंत दूसरी सामने आकर खड़ी हो जाती है। इसलिए अपनी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखते हुए अपनी जरूरतों और इच्छाओं को कम से कम रखना बहुत जरूरी है, ताकि जीवन का आनंद भरपूर लिया जा सके। और हाँ, परमात्मा भी इंसान की तरह तरह से परीक्षा लेते रहते हैं। सोचिए, अगर किसी दिन परमात्मा ने सच में कोई दैवीय शक्ति देने का मन बना लिया तो इस कहानी को हमेशा याद रखिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। टिल देन बी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। नमस्कार।